तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम तारा भाभी को एक रूम में बैठे हुए देखते हैं जहां पर वो अपने फ्रेंड करण से बात कर रही थी कि तभी तारा का पति रूम में आ जाता है। वो तारा से बोलता है कि तुम रूम में अकेले बैठकर क्या कर रही थी। तब वो बोलती है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस आपका इंतजार ही कर रही थी। ये सुनकर तो भाभी का पति रोमांटिक मूड में आ जाता है। वो बोलता है, आज हम तुम्हें काफी मिस कर रहे थे। तब भाभी काफी परेशान सी लग रही थी क्योंकि हम देख पाते हैं कि भाभी का फ्रेंड उससे बात करने के बाद काफी परेशान हो रहा था क्योंकि भाभी ने एकदम फोन जो कट कर दिया था। जिसके बाद भाभी बिना देरी किए ही भैया के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और रोमांस करने लगती है। भैया उसे कुछ बोलने के मूड में होता है, लेकिन वो भाभी के बदले हुए रूप को देखकर वो उससे बोलता है, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, क्या बात है। यहाँ पर भाभी बदली हुई आखिर क्यों लग रही थी? क्योंकि वो करण से बात कर रही थी और वो फोन पर ऑनलाइन था। अगर इस बात का पता भाभी के पति को चल जाता तो वो उसकी वोट लगा देता। इस वजह से भाभी अपने पति के साथ रोमांटिक होती है और उस फोन को छुपाने में कामयाब हो जाती है, जिससे उसका पति उसे नहीं देख पाता। जिसके बाद वो भाभी से बोलता है, आज हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। जिसके बाद भाभी के लिए एक पायल गिफ्ट लेकर आया था जो कि भाभी को काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो भाभी को पैरों में पाजेब पहनाने लगता है तो वो देख लेता है भाभी ने वो पाजेब बांधी हुई थी जिसे पहनकर वो नाचा करती थी। फिर क्या था, भैया का मूड खराब हो जाता है। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो बोलता है, मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर आज नाची थी। लगता है तेरी ये नाचने की आदत कभी जाएगी नहीं। तुझे बाजारू औरतों की तरह नाचना काफी अच्छा लगता है तो मैं आज तुझे बाजारू औरत ही बनाकर छोड़ूंगा। उसकी ये बात ऑनलाइन करण भी सुन रहा होता है। उसे भी काफी जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। जिसके बाद वो भाभी के साथ जबरदस्ती ही पलंग तोड़ने लगता है और भाभी उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ पर वो अच्छी तरह से चरम सुख पा लेता है। दूसरी तरफ रौनक को उसके दोस्त के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर उसका दोस्त बोलता है, रौनक तू इस टैंगो ऐप की वजह से ही काफी पॉपुलर हुआ है। तू कितना बेवकूफ है, एक से एक लड़कियां तेरे आगे पीछे घूम रही हैं, लेकिन तू उस भाभी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो तो शादीशुदा है। तू ऐप के चक्कर में इतना पॉपुलर हो गया है, तुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब रौनक बोलता है, भाई देख, तारा बहुत टैलेंटेड लड़की है और उसके पति की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो रही है, तो हमें उसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जब काफी देर तक उसका दोस्त समझाता है तो रौनक नहीं मानता। जिसके बाद रौनक अपने दोस्त को भाभी की प्रोफाइल टैंगो ऐप पर दिखाता है। जब उसका दोस्त उस भाभी की प्रोफाइल को देखता है तो काफी चौंक जाता है क्योंकि उसके डांस मूव लोगों को आकर्षित कर रहे थे। वो एक अच्छी प्रोफेशनल डांसर थी। ये देखकर तो उसका दोस्त भी भाभी के ऊपर लड्डू होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारा के हस्बैंड को जॉब जाने के बाद घर पर वो रौनक को कॉल कर बुलाती है। उसके घर पर कैमरा लगा था जिससे उसका पति उसके बारे में पता किया करता था। वो उस कैमरे को एक साइड मोड़ देती है। जिसके बाद हम कुछ देर बाद रौनक को भाभी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर काफी रोमांटिक हो जाते हैं। वो भूल चुके थे कि वो दोस्त हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? रौनक बोलता है, मैंने उस दिन वीडियो कॉल पर सब कुछ सुन लिया था और मुझे पता लग गया कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है और तुम उस शैतान के साथ रहकर कैसा फील कर रही हो। लेकिन तुम टेंशन ना लो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और हाँ, तुम इस मुलाकात को आज खराब मत करना, बस यही चाहता हूँ मैं तो। भाभी रौनक का धन्यवाद करती है। वो बोलती है, थैंक गॉड जो तुमने मेरी मदद की, और तुम अगर मुझे आइडिया ना देते मुंह पर मास्क लगाकर डांस करने की तो मैं कभी भी इतना आगे तक नहीं जा पाती। तारा, तुम वो सब डिजर्व करती थी। और हाँ, अपनी कहानी लोगों के साथ शेयर करो तो लोग तुम्हारे करीब आने लगेंगे, तुम्हें सुनेंगे, और फिर क्या था, तुम एक दिन इस कैद से छुटकारा पालोगे। रौनक, तुम उस आदमी को नहीं जानते, वो बहुत पावरफुल आदमी है। अगर उसे पता चला ना मैं ये सब करना चाहता तो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस आदमी के ऊपर ही डिपेंड हूँ। इसके बाद तो दोनों बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। चुम्मा चाटी से शुरू हुई कहानी पलंग तोड़ने के साथ ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें 10 मिनट का एक नैन सुख कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसमें मन की तृप्ति के साथ साथ तन की तृप्ति भी हो जाती है। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। तभी उसका पति तारा को कॉल करता है। कई बार फोन करने के बाद भी तारा फोन नहीं उठाती
तो उसके पति का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। जब काफी देर तक तारा फोन नहीं उठाती तो उसका पति घर के सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है, लेकिन कैमरा में भी उसे क्या मिलता, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो तारा ने एक साइड घुमा दिए थे। जब तारा का कहीं से भी रिप्लाई नहीं आता तो उसका पति घर पर पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन तारा घर में आवाज नहीं सुनती। काफी देर के बाद तारा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है तो उसका पति सीढ़ियों पर ही तारा को पकड़ लेता है और बोलता है, बताओ तुम कहाँ गई थी, तुम्हारा किसके साथ लफड़ा चल रहा था। वो उसे जबरदस्ती ही ये उगलवाना चाह रहा था कि तारा सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन तारा बोलती है, हम कहीं नहीं गए थे, हम तो आपकी बहन के साथ शॉपिंग करने गए थे। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को फोन करता है और बोलता है, बहन शॉपिंग कैसी रही। जिसके बाद उसकी बहन बोलती है, बिल्कुल बढ़िया रही, वो तो भाभी ने हमें अच्छी अच्छी ड्रेस दिला दी और अच्छी शॉपिंग करा दी, मजा आ गया। जिसके बाद वो तारा से बोलता है, अगर तुमने हमें छोड़ने या किसी और के साथ रोमांटिक होने या तलाक देने के बारे में कुछ भी सोचा ना तो सोच लेना, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तू सिर्फ मेरी है, मेरी और किसी की नहीं। अब नेक्स्ट डे भाभी फिर से लाइव जाती है, डांस करती है और अपनी कहानी सबको बताती है। वो अपने पति के बारे में भी बताती है कि उसका पति उसके साथ क्या क्या हरकतें करता है। उसकी कहानी के वजह से वो क्रिएटर काफी फेमस हो गई थी। तारा इतनी फेमस हो गई थी कि हर किसी के मुंह पर केवल तारा का ही नाम था। वहीं एक दिन उसका पति भी तारा के इस अकाउंट को देख लेता है, क्योंकि वो फेमस इतनी हो गई थी और उसकी कहानी ने उसके पति को भी हिला दिया था। उसने अपनी कहानी सबके सामने सच जो बता दी। इसके बाद वो फिर से तारा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। उससे जबरदस्ती ही पूछता है कि बताओ तारा, वो लड़की तुम ही हो ना जो टेंगो पर फेमस हुई हो। लेकिन तारा बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, ना मैं वो हूँ। जिसके बाद उसका पति मान जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो बोलता है, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे पता है वो तो तुम हो ही नहीं सकती। जिसके बाद वो उसके साथ खूब रोमांस करता है और पलंग तोड़ता है। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है जहाँ पर वो चरम सुख पा लेता है। तभी उसका फोन बजता है। दरअसल उसके ऑफिस से फोन था। वो बोलते हैं, सर आपको तुरंत ही मुंबई के लिए निकलना होगा। तब वो बोलता है, हाँ ठीक है, अभी आता हूँ मैं। आपको आईटी कंपनी ने जल्दी बुलाया है और मीटिंग हमने रख दी है, बस आपको जल्दी ही निकलना होगा। इसके बाद वो बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आने के बाद तेरा सारा हिसाब चुकता करूंगा तारा मैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे हम रौनक को उसके फ्रेंड्स के साथ में देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने तारा के पति को एक मेल तो डाल दिया था। वो मेल उसने उसके सिस्टम को हैक करके डाला था ताकि वो कुछ दिन के लिए तारा से दूर मुंबई जा सके। यहाँ पर रौनक का दोस्त राज बोलता है, भाई मैंने उसके सॉफ्टवेयर को हैक करके उसमें मेल तो डाल दिया, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, जल्दी ही समझ जाएगा। रौनक बोलता है, हमें बस 5-6 दिन चाहिए, उसके बाद तारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देगी और हमारा काम हो जाएगा। कहानी में आगे हम तारा के हस्बैंड को देखते हैं, जो कि अपने कॉलीग को सजा देता है क्योंकि उसने मेल जो चेक नहीं किया था। लेकिन वो बोलता है, सर मैंने मेल तो आपको ही भेजा था, तो आपने भी तो चेक किया होगा ना। वो बोलता है, हाँ मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ 3 दिन तक बैठा के रखा। उसके बाद मुझे वहाँ से बोला कि हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, क्या तूने इतना नहीं देखा था क्या। इसके बाद उसकी समझ में थोड़ा कुछ आने लगता है। वो सोचने लगता है, कहीं ये काम तारा ने तो नहीं किया, शायद उसकी भविष्यवाणी अब सच होने वाली थी। वो काफी टेंशन में आ जाता है और गुस्से से घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने पर वो जोर जोर से तारा तारा चिल्लाने लगता है। वो घर में चारों तरफ देखता है तो उसे तारा कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो फिर से जोर से चिल्लाता है, तारा। वो जोर जोर से हंसने लगा था क्योंकि तारा उसका उल्लू काट गई थी। इसके बाद उसे याद आता है। वो फिर से उसी अकाउंट को देखता है जिसमें उसे शक हुआ था कि ये कहीं तारा तो नहीं है। जिसके बाद वो उसी अकाउंट को देखता है तो उसमें वो लड़की अपनी कहानी बता रही थी। वो इस बार अपना चेहरा सबको दिखा देती है, मतलब वो तारा ही थी। इसके बाद वो तारा को फोन करता है, लेकिन तारा तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा चुकी थी, वो भी तलाक के। वहीं हम तारा के साथ रौनक को देखते हैं। तारा काफी खुश थी। वो बोलती है, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं उस दलदल से कभी नहीं निकल पाती। मैं काफी खुश हूँ और आज मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। मुझे आज तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद तारा अपने हस्बैंड के घर जाती है। वो डिवोर्स पेपर साइन कर ले जाती है और जाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। वो बोलती है,
ये लो डाइवोर्स पेपर और इन पर साइन कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। अब तुम मेरे बारे में तो जान ही गए होगे ना, और हाँ, तुम्हें अब सोसाइटी का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता जो चल गया था। इसके बाद भी उसका पति नहीं मानता, वो अपनी ही चलाता है। तब तारा बोलती है, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी। अब सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन उसका पति मानने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद तारा उसे अपने फोन में सबूत दिखाती है। यही वीडियो अब तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। इसके बाद वो बाहर जाने लगती है कि उसका पति बोलता है, तुम मेरे बिना कहीं की नहीं रहोगी, कुछ भी नहीं कमा कर खा पाओगे। तब वो बोलती है, मैंने टैंगो ऐप के जरिए पैसा कमाया, वेल्थ कमाई, ऑडियंस कमाई, और हाँ, मैंने सच्चा प्यार भी कमाया। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।